इस बीच में प्रशांत देव का रुख कर लेती हूं। प्रशांत, अब आगे सरकार की रणनीति, क्योंकि यहां पर धर्म को भी साथ लेकर चलना है, जातिगत जनगणना कराकर हर जाति को भी साधना है, वो हमने पिछले कई सालों की राजनीति में यहां भाजपा की दिख रहा है। अब आगे रणनीति, क्योंकि जातिगत जनगणना अगर इसका फैसला ले लिया गया है, ये कब होगी? क्योंकि विपक्ष के सवाल तो यहां पर खत्म हो नहीं रहे हैं। आपने जातिगत जनगणना का फैसला ले लिया है, तो आखिर इसकी डेडलाइन कब होगी? इसका बजट कब घोषित होगा? इसको लेकर 50% की जो कैपिंग है, क्या उसको भी खत्म किया जाएगा? उस तरफ विपक्ष बढ़ गया है। देखिए पूजा, जनगणना जो 2021 में नहीं हो पाई कोविड की वजह से, उसके बाद जो लगातार इसमें डिले हो रहा था, जानकारी यही कहती है कि शायद वो डिले इसीलिए हो रहा था कि सरकार को लग रहा था कि हमको इसमें कुछ ऐड करना है, और जो कैबिनेट का फैसला है उससे बात समझ में आ गई कि इसी वजह से ये डिले हो रहा था। जैसा कि कई लोगों ने ये बात बताई और सबको ये पता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव और बिहार में जाति जनगणना का जो कराने का उस समय जब नीतीश कुमार ने किया, जब वो बीजेपी के साथ नहीं थे, तो ये एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए था। और उसके बाद जिस तरीके से विपक्ष ने इसको ओन करना शुरू किया, और जिस तरीके से 52% से ज़्यादा इस देश की जनता जो अपनी जाति को में सम्मान महसूस करती है, तो उसे लगता है कि हम इसके साथ बने रहेंगे, तो उसको भांपते हुए बीजेपी ने इसे पूरी तरीके से, ऐसा लगता है कि आधिकारिक तौर पे ओन कर लिया। अब चूंकि बीजेपी, जिस तरह से मोहन भागवत जी का बयान आया है, तो ये कि जो हिंदू राष्ट्र का हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो मुद्दा है, वो तो अनटच्ड रहेगा। साथ ही साथ जब दूसरे नंबर पे जब हम आते हैं, तो उसका व्यवहारिक पहलू, जो समय की मांग है, जो व्यवहारिकता है, उसमें बीजेपी ने इसको ओन कर लिया है। और बीजेपी के नेता कल जेपी नड्डा ने ये बात भी कही है कि हम जाति, ये भी कह रहे हैं कि हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन हम जाति जनगणना से उनको सामाजिक मान्यता, उनको विकास के में आगे ला सकते हैं। तो देखिए पूजा जी, एक जो पिक्चर निकल के आएगी ना जाति जनगणना के बाद, जो आंकड़े नजर आएंगे, वो मेरे ख्याल से पहले बीजेपी ने भांप लिया है। और बीजेपी अचानक कोई काम नहीं करती है, बहुत रिसर्च अनुसंधान करने के बाद करती है। तो बीजेपी को लग रहा होगा कि राजनीतिक फायदा इससे बड़ा मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी इसको ओन कर लिया है कि हम हैं जाति जनगणना कराने वाले, हम बताएंगे इस देश सवाल भी तो उसके पीछे बहुत है ना, इतना वक्त आखिर क्यों? 2021 में जातिगत जनगणना होनी थी, वो नहीं कराई, उसके बाद कोविड का काल भी निकल गया, उसके बाद भी अब इंतजार के बाद फैसला लिया गया है, लेकिन अभी भी डेडलाइन अभी कोई डिसाइड की नहीं गई है। ऐसे में